हेलो स्टूडेंट, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनारा तालाब वाराणसी से मैं मुन्ना सर। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपको यूरिन फार्मेशन के बारे में अध्ययन कराया गया था, जो कि केवल स्टार्ट ही हुआ था, अभी उसमें कुछ बताया नहीं गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मूत्र निर्माण या यूरिन फार्मेशन। तो स्टूडेंट, आपको बताया गया होगा कि यूरिन का फार्मेशन 3 स्टेपों में होता है, जिसे आप गुच्छी निस्यंदन, पुनः अवशोषण और श्रावण कहते हैं। और जो आपका नेफ्रॉन है वृक्काणु, उसके विभिन्न भागों में होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बताया गया था कि मूत्र निर्माण का या यूरिन फार्मेशन का जो पहला चरण है वो गुच्छी निस्यंदन है, जिसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, आप फिर से शुरुआती स्टेज देखें, फिर बीच में आपको बताते हैं। तो मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है। केशिका गुच्छ स्टूडेंट जो ग्लोमेरुलस है, उसकी कैपिलरीज हैं, जैसे रुधिरवाहिनी हैं, जो पतली पतली कह सकते हैं केशिकाएं हैं, उसी को केशिका गुच्छ कहा जा रहा है। तो मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में स्टूडेंट केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन मतलब छनना, रक्त का छनना होता है, जिसे आप गुच्छ या गुच्छी निस्यंदन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन किया जाता है। अर्थात वृक्क जो हमारा स्टूडेंट है 1 मिनट में लगभग 1100 से 1200 ml रक्त को छानता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए, ये आपका हृदय द्वारा निकाले गए, हृदय कितना पंप करता है ब्लड को, तो उसके संदर्भ में है, निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। गुच्छ की केशिकाओं का रक्त दाब रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन करता है। स्टूडेंट ध्यान दें, गुच्छ की केशिकाओं का जो रक्त दाब है वो रुधिर को 3 परतों से द्वारा छानकर नीचे करता है, अर्थात बाउमेन संपुट में भेजता है। ये 3 परतें गुच्छ हैं, कौन कौन से हैं 3 परतें? गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला तथा इन दोनों परतों के बीच पाए जाने वाली आधार झिल्ली और बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं। यहाँ देखिए 3 परत स्टूडेंट आपको बताया जा रहा है। गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला एक पहली है, दूसरी है बोमेन संपुट की उपकला, और तीसरी जो है इन दोनों परतों के बीच में पाई जाने वाली आधार झिल्ली। तो ये 3 परतें हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जानते रहते हैं, लेकिन अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पोडोसाइट कहलाती हैं, या आप कह सकते हैं स्टूडेंट बोमेन संपुट जो नेफ्रॉन का जो कीप के आकार की संरचना है। कीप ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं, ये ऐसे एक कीप जो कह सकते हैं, हम लोग पहले तेल उल भरते थे कीप द्वारा, तो कीप के आकार का है। तो उसकी आंतरिक संरचना में, ये आंतरिक परत में, ये आंतरिक परत है और ये बाह्य परत है। तो आंतरिक परत में कुछ कोशिकाएं उपस्थित हैं, उसी को कहते हैं पोडोसाइट सेल या पोडोसाइट कोशिकाएं कहलाते हैं। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा रहे हैं कि पोडोसाइट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं स्टूडेंट, तो आप कहेंगे बोमेन संपुट के, बोमेन कैप्सूल के आंतरिक परत में पाई जाती हैं। स्टूडेंट, ये आपकी पोडोसाइट कोशिकाएं।